हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम के 10th स्टैंडर्ड की संचयन भाग 2 से एक पाठ हरिहर काका की समरी समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। किसी भी पाठ को जब हमें प्रश्न उत्तर लिखने के एंगल से पढ़ना हो तो बहुत ज़रूरी है कि हम कहानी को इस तरह से पढ़ें कि हम इन 4 बिंदुओं का ख्याल जरूर रखें। ये 4 बिंदु क्या है? पहला है ऑब्जेक्टिव क्या है इस कहानी को लिखने का। दूसरा है लोकेशंस क्या है डिफरेंट। तीसरा, इस कहानी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स घटे हैं। और चौथा है इस कहानी में अनेक पात्र कौन कौन से हैं। अगर हम इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए कहानी को समझते हैं तो जब हमारे सामने प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पूरी कहानी हमारे सामने एक पिक्चर की तरह होती है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है जो हमें बताती है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन और धर्म स्थलों में फैली हुई जो स्वार्थ लोलुपता है, जो सेल्फिशनेस है, उसकी वजह से समाज में क्या क्या होता है। आइए पहले चारों बिंदुओं को समझते हैं। पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इस कहानी का उद्देश्य है ग्रामीण पारिवारिक जीवन और धर्म स्थलों में जो पूजा के स्थान है उनमें फैली हुई स्वार्थ लोलुपता, लालच की भावना, सेल्फिशनेस और लालच की भावना को उजागर करना, पाठकों तक बताना। दूसरा है डिफरेंट लोकेशंस क्या क्या है, कहानी में अलग अलग स्थान क्या क्या है। यूं तो कहानी में बहुत सारे स्थान है कि यहाँ का गांव का तालाब है, गांव आरा से कितनी दूरी पर है, और गांव में एक बरगद का पेड़ है, थाना है। लेकिन यहाँ पर हमें कहानी ज्यादातर इन 2 लोकेशन के आसपास ही घूमती दिखाई देती है। पहली लोकेशन है काका का घर और दूसरा है ठाकुरबाड़ी, धर्म स्थल जो है। तीसरा है घटनाएं यानी कि इंसिडेंट्स, जो भी कहानी में इंसिडेंट्स होते हैं, जिन इंसिडेंट्स से ही कहानी पूरी निट होकर अंत तक पहुंचती है, वो इंसिडेंट्स हैं। पहला है काका का मोहभंग। मोहभंग का अर्थात है असलियत का सामने आ जाना, जैसा काका सोचते थे वैसा नहीं था, उनके सामने असलियत का आ जाना। दूसरा है महंत द्वारा प्रलोभन देना। जो मंदिर के ठाकुरबाड़ी के महंत हैं वो उनको कैसे स्वार्थवश उनको कैसे कैसे लालच देते हैं। तीसरा है काका का अपहरण, काका की किडनैपिंग। और चौथा है काका की घर वापसी, वो कैसे घर वापस आते हैं। पांचवा है अपने बने दुश्मन, जब अपने ही भाई बंधु जो है वो दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और पांचवा है छठा है गांव में चर्चा। गांव में इस बात की जो है जगह जगह इन बातों की चर्चा होने लगती है, बातचीत होने लगती है, लोग एक दूसरे से इसी विषय में बात करने लगते हैं। इन कुछ घटनाओं के आसपास ही हमारी कहानी घूमती है। आखिरी है कैरेक्टर्स, पात्र क्या क्या है इस कहानी में। लेखक है, हरिहर काका है, महंत है, पुजारी है, काका के 3 भाई हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, बहुएं और गांववासी। ये इस कहानी के मुख्य पॉइंट्स हैं। इनको ध्यान में रखकर अगर आप कहानी को समझेंगे तो प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए जरूर ही आसान हो जाएगा। आइए इस कहानी को संक्षेप में समझते हैं। इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर कहते हैं कि घर वो जगह है जहाँ पर इंसान अपने सुख दुख, हारी बीमारी, विपदा के समय में जीना सीखता है, एक दूसरे का साथ निभाना सीखता है और यही दिखाता है, और इसके साथ साथ प्रगति की राह पर चलता है। वही जो धर्म स्थल हैं हमारे, वे हमें इस तरह से जीने का संस्कार देते हैं, कैसे हम इस तरह से जिए कि समाज में एक अच्छा वातावरण बना रहे। लेकिन जब घर और धर्म स्थल
दोनों ही अपने इस मूल ओरिजिनल स्वभाव को भूल जाते हैं तो समाज में अन्याय और अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हरिहर काका के साथ भी हुआ। यहाँ लेखक बता रहे हैं इस कहानी को, इसलिए सबसे पहले लेखक का रेफरेंस आता है। लेखक हरिहर काका को बहुत बचपन से जानते हैं। लेखक को हरिहर काका बहुत ही प्रेम करते थे। लेखक की माँ बताती हैं कि हरिहर काका उसके साथ बालक अपने बच्चे जैसा प्रेम स्नेह रखते थे। और जब लेखक यंग हुआ तब भी हरिहर काका उसके साथ अपने मन की सारी बातें कह लेते थे। एक दोस्त की तरह वे एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। लेकिन अब रिसेंट पास्ट में लेखक देखते हैं कि हरिहर काका ने बोलना एकदम बंद कर दिया है। अब उनसे कोई भी बात करता है तो सिर्फ उनकी आंखों से कुछ भाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं करते हैं। इस कहानी को अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि लेखक जानना चाहते हैं इस बारे में ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले हम समझते हैं कि ये कहानी किस गांव के बारे में है। ये आरा से कुछ 40 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, हसनगंज बस स्टैंड के पास में। ये वही उसी गांव की कहानी है। उस गांव में तालाब है, बरगद का पेड़ है और भी जो गांव में टिपिकल होता है वो सब है। लेकिन कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ठाकुरबाड़ी, जो कि हमने शुरू में भी समझा। ठाकुरबाड़ी जो है वो एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। और उसकी स्थापना कब हुई, कब उसकी ओरिजिन कब से हुआ, किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि एक संत आए थे कहीं से, वो वहीं आकर बस गए और पहले एक छोटा सा मंदिर था। धीरे धीरे गांव वालों के सहयोग से वो बहुत धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी इतनी बड़ी हो गई कि आसपास के गांव में भी इतनी कोई ठाकुरबाड़ी नहीं थी। गांव में जब भी कुछ, घरों में जब भी कुछ अच्छा होता था, गांव में जब भी कुछ अच्छा होता था, किसी की फसल अच्छी होती थी, किसी के घर में शादी ब्याह मुंडन होता था, तो खूब जो है दान और एक ठाकुरबाड़ी के लिए आया करता था। लोग खूब चढ़ावा चढ़ाया करते थे। इस ठाकुरबाड़ी की देखरेख करने वाले थे महंत जी और पुजारी जी, वही इस सबको देखरेख किया करते थे। अब आते हैं हरिहर काका। हरिहर काका जो है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 3 भाई हैं, भाइयों की पत्नियां और उनके भतीजे और भतीजों की पत्नियां, बहुएं जो इस परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं। हरिहर काका के अपने कोई संतान नहीं है। उन्होंने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही पत्नियां उन्हें बिना संतान दिए चल बसी। इस परिवार के पास 60 बीघा खेत है, जिसमें से चौथा हिस्सा हरिहर काका का है। ये कहानी उसी हिस्से के प्रति लालच, जायदाद के जो लालच है, उसी के आगे पीछे घूमती है। हरिहर काका के भाई चाहते हैं कि उनकी वो हिस्सा जो है, 15 बीघा जमीन जो है, वो भाइयों को मिले। वहीं महंत जो है वो ये चाहते हैं कि उसका हिस्सा उनको मिल जाए। हरिहर काका यूं तो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं, परिवार उनका ठीक ठाक ख्याल रखता है। उनके भाई चाहते हैं कि उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाए। कुछ दिन रखती हैं, लेकिन घर की स्त्रियां उनका ख्याल रखती हैं, लेकिन कई बार नहीं रख पाती और ये कई बार धीरे धीरे आम हो जाता है। उनके खाने पीने का, उनके ज़रूरतों का बहुत ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखा जाता है। एक दिन की बात है, शहर से उनके भतीजे का दोस्त आता है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान घर में बनते हैं। हरिहर काका सोचते हैं कि आज मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उन्हें वही रूखा सूखा सादा खाने को मिलता है, जिससे हरिहर काका बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उठाकर थाली फेंक देते हैं। यह बात उस समय घर पर मंदिर के जो पुजारी जी आए हुए होते हैं वो सुन लेते हैं और महंत को बता देते हैं। महंत इस समय का फायदा उठाते हुए बहला फुसला कर हरिहर काका को मंदिर ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। वहाँ उनसे बार बार उन्हें समझाते हैं कि ठाकुरबाड़ी में ही रह जाइए, उनकी खूब सेवा करते हैं। और जब उनके भाई उन्हें लेने पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि इन्हें एक दिन यहाँ रहने दीजिए, इनका मन अच्छा हो जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे वे उनको प्रेशराइज करते हैं कि वे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। वैसे भी उनके उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, यहीं रहें, ठाठ से रहें, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें और अपना जीवन अच्छी तरह से बिताएं और मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा उनको महंत जी बार बार बताते रहते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें बार बार समझाते हैं कि आप ये 15 बीघा जमीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए। लेकिन हरिहर काका सोचते हैं कि ऐसा किया तो भाइयों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, इसलिए वो सोच में पड़ जाते हैं। अब अगले दिन उनके भाई पहुंचते हैं और क्षमा याचना करते हैं, उनसे बहुत माफी मांगते हैं। तो हरिहर काका अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में उनका खूब आदर सत्कार होता है, उनकी हर बात हर चीज का अच्छा ख्याल रखा जाता है। महंत को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाथ आई जमीन, हाथ आई जो प्रॉपर्टी उनके हाथ से अब निकल गई है। इसलिए वो जब भी उन्हें हरिहर काका जहाँ भी मिलते हैं वो उनसे जमीन की बात करते हैं। लेकिन हरिहर काका इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं। इसलिए एक दिन महंत उनका अपहरण करवा लेते हैं, उनसे उनकी जोर जबरदस्ती के साथ उनसे कागजों पर अंगूठा लगवा लेते हैं कि वो जमीन जो है उनकी उन्होंने ठाकुरबाड़ी को दे दी। यह बात पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। इसी तरह भाई जो है अपने काका को बचा कर लाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद काका का महंत के प्रति जो है भावना एकदम बदल जाती है। वैसे भी हरिहर काका कभी भी जो है ठाकुरबाड़ी जाना और वहाँ के पुजारियों को बहुत लाइक करना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब तो वो एकदम ही महंत से बिल्कुल घृणा करने लगते हैं कि महंत होते हुए उन्होंने इस तरह का कार्य किया। अब जो है वापस जब आ जाते हैं, अपहरण के बाद जब बचकर वापस आ जाते हैं तो भाई कुछ दिन अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में बाद भाइयों का भी व्यवहार बदलने लगता है। वो बात बात पर उन्हें समझाते हैं कि आप जो हैं अपनी ज़मीन हम लोगों के नाम कर दीजिए, क्योंकि हम ही तो आपकी देख रेख करते हैं, आप तो परिवार का सदस्य हैं। लेकिन अब तक जो है हरिहर काका को बात समझ में आ चुकी होती है। हरिहर काका लेखक से भी इस बात में डिस्कस करते हैं और उस बात से ये समझते हैं कि जब तक जीते जी किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं करना चाहिए। यहाँ वो एक रमेशर की विधवा का एग्जाम्पल देते हैं कि उसने जब अपने पति के मरने के बाद अपनी ज़मीन सब अपनों के नाम कर दी तो उसको जो है 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। उसे कोई खाना खिलाने वाला, कोई पूछने वाला भी नहीं था। और हरिहर काका इस बात के लिए प्रति समझदार हो गए थे। तो उन्होंने अपने भाइयों से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जीते जी तो मैं तुम्हारे साथ ही, और मरने के बाद ये सारी ज़मीन तुम्हारी ही है और मैं तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। इस बात पर उनके भाई बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारने तक पे आ जाते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं। यह बात फिर महंत के जो है गांव वालों तक पता चल जाती है और फिर महंत के लोग जो है अब उनको पुलिस को लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब हरिहर काका न तो महंत के साथ रहना चाहते हैं, न अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते हैं। उनको अब पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। गांव वाले इस बात की बार बार बीच बीच में, कहानी के बीच में कई बार आता है कि गांव वाले इस बात की चर्चा करते हैं। गांव में भी 2 गुट में बटे हुए लोग हैं। एक गुट के लोग सोचते हैं, एक सोच वाले लोग सोचते हैं कि हरिहर काका को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर के लोग सोचते हैं कि अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। जो ठाकुरबाड़ी के लिए सोचते हैं वे ऐसे लोग हैं जो वहीं पर हलवा पूरी, वहीं पर जो ठाकुरबाड़ी का में रहकर अपना आनंद लेना चाहते हैं, तो वहाँ उनका भी स्वार्थ निहित है। और जो भाइयों के प्रति चाहते हैं वो समझते हैं कि परिवार ही सब कुछ होता है। लेकिन हरिहर काका किसी के भी नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखने को तैयार नहीं होते हैं। आज उनको कहानी के अंत में वो एक परिवार से और ठाकुरबाड़ी से दोनों से अलग दूर रहते हैं। इन सब घटनाओं का
हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा है कि अब वे मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। एक नौकर रख लिया है जो अच्छा भोजन बनाकर खिलाता है। पुलिस के जो सिपाही हैं वो उनको संरक्षण दिए रहते हैं और इस प्रकार वो अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन गांव वालों में अभी भी इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल है कि जिस दिन हरिहर काका इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, उस दिन उनकी 15 बीघा जमीन के लिए ठाकुरबाड़ी और उनके परिवार के लोगों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। आपने देखा कि ये कहानी किस प्रकार हमें समाज में फैली हुई स्वार्थ लोलुपता, स्वार्थ और लालच की भावना को दर्शाती है कि किस प्रकार एक महंत जिसका कार्य समाज में संस्कार की भावना सिखाना है, वो और परिवार के लोग, भाई बंधु दोनों ही हरिहर काका के दुश्मन बन जाते हैं। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन में लोग भाईचारे को भूलकर स्वार्थ और लालच से घिरते जा रहे हैं। वहीं महंत जैसे लोग जो धर्म की आड़ में हिंसा वृत्ति को अपना लेते हैं, ये दोनों ही विषय चिंतनीय हैं। आशा है आपको इस कहानी की समरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to press the bell icon for updates. Thank you.